दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। मित्रों, जो हमने ऊपर थंबनेल में लिखा हुआ है उसको देखकर हमारे जो असली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं या जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग मित्र हैं वो सब समझ गए होंगे कि आज हम उनसे क्या बात करने वाले हैं। लेकिन जो 5 किलो अनाज में जीने वाले लोग हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं वो अभी हमको कमेंट में तमाम उल्टा सीधा भी लिखेंगे और हमसे नाराज़ हो रहे होंगे, क्योंकि उनको ऐसी ही खबरें जो हमने अभी उसमें लिखा हुआ था मेरे, उनको ऐसी ही खबरें पसंद आती हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें, आज किसानों ने पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया हुआ था, जो काफ़ी सफल रहा। काफ़ी हद तक इसे सफल ही कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया, अन्य तमाम संगठनों ने इसका समर्थन किया, बार एसोसिएशन ने समर्थन किया। जो मैंने देखा, मुझे जानकारी है कि तमाम कचहरियों, कोर्ट कचहरियों में काम बंद रहा। तमाम वकीलों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं, इसलिए हम किसानों का समर्थन करेंगे, आज हम हड़ताल करेंगे। बहुत सारे कचहरी कोर्टों में आज वकीलों ने हड़ताल किया और काम बंद रखा। तो ये जो हमारे देश का आंदोलन चल रहा है, आप सब जानते हैं, लगभग 10 महीने हो रहे हैं, 10 महीने पूर्ण हो चुके हैं इस आंदोलन को। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन बन चुका है। 10 महीने तक इतना बड़ा आंदोलन कहीं नहीं चला, किसी देश में नहीं चला। हमारे देश में इसके पहले जब आंदोलन चलते थे, इसके पहले राकेश टिकैत जी के जो पिताजी थे, महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने एक बार 3 हफ्ते का आंदोलन किया था। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में सरकारें हिल जाती थी, लेकिन 10 महीने हो गए, आज तक हमारे भारत सरकार के इसके बारे में उनको सारा समय रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को आप देखते होंगे, पूरी दुनिया घूमने का समय है। अभी अमेरिका से लौट कर आए, तुरंत सेंट्रल विस्टा में जो पार्लियामेंट हाउस बन रहा है उसको देखने चले गए, लेकिन उनके पास रात में 9-10 बजे चले गए, लेकिन उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है कि किसानों के बारे में वो चर्चा करें या किसानों से मिलने चले जाएं। लगभग 650 ज़्यादा से लगभग वहाँ पे जो किसान आंदोलन के दौरान मौतें हो चुकी हैं। तमाम हमारी माताएं बहनें वहाँ पे प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी भी हुई इस खुले आसमान के नीचे। इस तरह तमाम घटनाएं 10 महीनों में हुई। कई बार उनके लाठी डंडों से उन पर प्रहार किया गया, बौछार का तमाम तरह की घटनाएं होती रही, आप देखते रहे। लेकिन आज ये वीडियो मैं आज ये 27 तारीख है, रात लगभग 10:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जब अभी टीवी खोला, मैंने देखा कि जी न्यूज़ में आज जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है डीएनए का, सुधीर चौधरी का, तो ये मानवर खूब जोर इल्ला के ये कह रहे थे कि टिकैत एक्सपोज हो गए, इसी ये दिखा रहे थे, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। और जो मैं जो इनकी जो बातें हैं उसको मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता, वो कॉपीराइट का मामला होता है, या मैं दिखा भी देता। आप चाहेंगे तो यूट्यूब में सर्च करके उसको देख सकते हैं। तो मैं उसकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। लेकिन मैं बता दूंगा इन्होंने कहा क्या, इसीलिए मुझको ये वीडियो बनाने की मुझे इच्छा हुई कि ये जो किसानों को बदनाम किया जा रहा है, एक्सपोज कर रहे हैं, तो हम इनको एक्सपोज करें कि ये इनकी घटना बताएं। आपने देखा होगा, जितना भी गोदी मीडिया है, जितने भी ये बड़े चैनल हैं, किसी ने आज तक किसानों का समर्थन नहीं किया। जब भी कोई खबर दिखाते हैं किसानों संबंध में, उनको बदनाम करने की ही खबर दिखाते हैं। कभी उनके समर्थन में लोग खड़े नहीं हुए आज तक 10 महीने में। अगर वहाँ जाते भी हैं लोग तो कभी कहते हैं खालिस्तानी का झंडा दिखा, कभी खालिस्तानी लोग हैं, कभी चीन का समर्थन करते हैं, कभी पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। इस तरह की ये बातें करते हैं। जितने भी एक बड़े चैनल हैं नेशनल मीडिया के, गोदी मीडिया जिनके कहा जा रहा है, ये लोग अक्सर ऐसी खबरें दिखाते हैं, आप लोग देखे होंगे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो हो सकता है कि वो वहाँ की जो खबरें हमारे आपके पास आ भी ना पाती। तो सोशल मीडिया के माध्यम है। तो मैं आपसे ये सब बीच में भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया का ही साधन बचा हुआ है, जो हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश में, कि जो गोदी मीडिया जो गलत अफवाह फैला रहा है, जो किसानों को बदनाम कर रहा है। बदनाम क्या कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ। इन्होंने कहा कि हमें एक ऑपरेशन चलाया, अंडर कवर ऑपरेशन, मतलब एक गोपनीय ऑपरेशन जी न्यूज़ ने चलाया किसानों के खिलाफ। मतलब किसानों के समर्थन में कभी ऑपरेशन, सरकार के खिलाफ कभी ऑपरेशन ये लोग नहीं चलाते, लेकिन किसानों को बदनाम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाते हैं। सबकी कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति होता है, मेरे भी कोई स्वार्थ की बात होगी तो अपने हित की सभी लोग सोचते हैं, अपना हित सभी सोचते हैं। तो जो इनकी टीम गई थी जी न्यूज़ की, राकेश टिकैत जी के बड़े भाई, उनके गाँव सिसौली में नरेश टिकैत जी, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। राकेश टिकैत जी तो प्रवक्ता हैं, लेकिन ये उनके बड़े भाई नरेश टिकैत जी इसके अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के।
तो उनसे जाकर अपना एक डील करते हैं कि हम सिंगापुर से, सिंगापुर की कंपनी है, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में गुड़ की फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो हमें ज़मीन चाहिए और गन्ना भी आप मुहैया कराएं। इस तरह की उनसे डील करना चाहते हैं। तो काफ़ी देर तक उन्होंने इनकी बातों पे नहीं आया। तो नरेश टिकैत भी हमारे आप जैसे एक साधारण इंसान है, वो कोई ऊपर से आए हुए फरिश्ता नहीं है कि उनके ऊपर कोई लालच नहीं आया, उन्हें कोई धंधा व्यवसाय नहीं करना है, अपने बाल बच्चों को नहीं पालना है। जो जब इन लोगों ने ऐसी डील किया, ऐसी बात किया कि हमें ज़मीन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम 10,000 रुपये पर ईयर पे अपनी ज़मीन हम आपको दे सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये लोग कह रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं कि बड़ी कंपनियों को ज़मीन नहीं देना चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो कह रहे हैं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये एक जो उनका सिस्टम होता है, कोई भी हमारे आपके यहाँ कोई आता है, या आप भी होंगे, हम होंगे, कभी कभी तमाम लोग आते हैं कि हम आपकी ज़मीन में टावर लगाना चाहते हैं, सब लोग पैसे के लिए दे देते हैं। तो अपना सोच समझ के अपना एक करेंगे, बड़े नेता हैं, ऐसे कोई ज़मीन दे नहीं देंगे। तो उन्हें कहा भी बीच में कि लोगों को डर घुसा हुआ इस बारे में, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं सर, आप जानते हैं ऐसी कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी ज़मीन 10,000 रुपये बीघे पे आपको दे सकते हैं। 12 बीघा ज़मीन उन्होंने मांगा, कहा कि हम देंगे। तो ये इतना बढ़ा चढ़ा करके जो गोदी मीडिया है, सुधीर चौधरी हैं, ऐसा दिखा रहे हैं लगता है उन्होंने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया, किसानों के साथ विश्वासघात कर दिया। उन्होंने अपनी ज़मीन देने के लिए बात कहा। ये कह रहे हैं किसानों से ये विश्वासघात कर रहे हैं, पर्दे के सामने कुछ कहते हैं, पर्दे के पीछे कुछ कहते हैं, ऐसी बात कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो समर्थन मूल्य एमएसपी की बात करने वाले एमएसपी की बात कर रहे हैं, इधर कह रहे हैं किसानों का हम गन्ना 250 रुपये कुंटल में दिला देंगे। ऐसा तो सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं कि नरेश टिकैत जी ऐसा कह रहे हैं। मैंने भी सुना नरेश टिकैत जी ने कहा कि गन्ना जो, अब देखिए यहीं पे समझने वाली बात है, उन्होंने कहा कि जो मिलें हैं वो पूरा गन्ना किसानों का खरीद नहीं पाती, इसलिए किसान सस्ते दाम पे बेचने के मजबूर होता है। जब सरकार पूरा गन्ना खरीदना है तो उन्होंने कहा कि 350 250 रुपये में आपको गन्ना मिल जाएगा। तो उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया? हम भी किसान हैं, एमएसपी के रेट पे हम कभी अपना गेहूं या धान नहीं बेच पाते हैं। उससे कोई भी किसान, अधिकांश किसान देखते हैं, यूपी के में रहने वाले, यूपी में अधिकांश किसान आप लोग देखते होंगे कि वो बनिया के हाथ गेहूँ 14 रुपये 15 रुपये किलो में बेच देते हैं, धान को 9 रुपये 10 रुपये किलो में बेच देते हैं, कभी एमएसपी के रेट पे नहीं बेच पाते। एमएसपी से 5-6 रुपये 4 रुपये 5 रुपये नीचे ही बेचते हैं। इस तरह गन्ना किसानों का भी हाल होगा। वो लोग भी जो एमएसपी जो सरकारी रेट है तो उस रेट पे नहीं, जब भी इनका माल बिकता है, जब मिलें खरीदेगी नहीं तो फेंकने से अच्छा है, सड़ाने से अच्छा वो सोचेंगे भाई कोई भी रेट मिल जाए हम दे देंगे। तो उन्होंने ऐसी बात कहा नरेश टिकैत ने कि मिलें खरीद नहीं पाती हैं, हम आपको यहाँ पे 250-350 रुपये गन्ना आपको मिल जाएगा। अब ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं सुधीर चौधरी जी कि ये इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये एमएसपी की मांग करते हैं, इधर किसानों को गन्ना 250 रुपये कुंटल में बेचवाने के लिए तैयार हैं, अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, इतना प्रोपोगंडा तैयार कर रहे हैं, उसको हैशटैग चला रहे हैं, हैशटैग टिकैत एक्सपोर्ट चला रहे हैं। तो मेरा आज वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोग जागृत हो जाइए। ऐसे गोदी मीडिया ये हमारे किसानों को बदनाम करेंगे, हमें आपको कमज़ोर कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये लोग जो हैं ये ऐसे भी सरकार कह रही है कि मुट्ठी भर किसान है, तो ये लोग कभी दलाल साबित कर देंगे कि बिचौलिए हैं, दलाल हैं। अब ये लोग ये तो कह ही रहे हैं कि खालिस्तानी हैं, मुट्ठी भर किसान हैं, ये उनको बिचौलिए और दलाल भी कहने लगे। तो किसानों को बदनाम करने की गोदी मीडिया के माध्यम से मित्रों कोशिश की जा रही है। अब बात थोड़ी आ जाती है, वहीं पे आ जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और असली यूनिवर्सिटी पे। तो मैंने शुरू में इसलिए उसका उल्लेख किया था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा किया जाए। तो आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हावी है, तो इसलिए मैं जो सोशल मीडिया के जो असली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग भी इस देश के उत्थान में थोड़ा अपना भागीदारी निभाइए, इसलिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है हमारे देश को बहुत गलत रास्ते पे ले जा रही है। आप हर गली मोहल्ले में सुनते पाए जाएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छात्र तो ये कहते पाए जाते हैं कि ये सरकार नहीं होती तो हम भूखों मर जाते, मोदी जी नहीं होते तो हम भूखों मर जाते, मोदी की सरकार नहीं होती हम इस देश से निकाल दिए जाते, यहाँ एक समुदाय का राज्य हो जाता। ऐसी बातें लोग कहते हैं।
मेरा कोई बीजेपी से विरोध नहीं है, मैं किसी प्रधानमंत्री से विरोध है, लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इन छात्रों को कमज़ोर करने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, नहीं हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। क्योंकि जब ऐसी मानसिकता दिमाग में भर दी जाएगी कि ये फला पार्टी नहीं होती तो हम भूखों मर जाते, हम गुलाम हो जाते, जबकि ऐसी दिमाग में कीड़े भर के उनको गुलाम बनाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र मुक्त हो जाएगा ऐसी दिमाग के किसी एक व्यक्ति के। अगर किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी को हम आश्रित हो जाएंगे कि ये ना होते तो हम भूखों मर जाते, ना तो हम जी नहीं पाते, हम मर जाते, ऐसी अगर धारणा हमारे देश में हमारे लोगों के मन में आ जाएगी तो ये गुलामी की ओर बढ़ते हुए कदम है। इन्हें रोकने के लिए हमारे जो असली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको आगे आना पड़ेगा और अपना योगदान देना पड़ेगा। इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को दबाना पड़ेगा। आपको हम जैसे लोग हैं, आज तमाम जो ऐसे पत्रकार हैं सोशल मीडिया के जो अच्छी बातें कर रहे हैं उनको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा देश खतरे में, हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारे देश से किसान खत्म हो जाएंगे। सरकार की प्लानिंग है कि किसान खत्म हो जाए, केवल गरीब लोग रहें, मजदूर रहें, जिनको हम अपना गुलाम बना के सत्ता काम अपना जो सत्ता का खेल खेलते रहें। इसीलिए केस कानून भी लाए गए, कॉन्ट्रैक्ट फाइन तमाम तरह सिस्टम बनाए गए। और ये भी आप देख रहे हैं कि एक धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के, सरकार भी कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। तो ये एक सरकार की मंशा है कि लोगों के ऐसा मतलब उनको दिमाग में भर दिया जाए कि हम आप 80 करोड़ लोगों को हम जिला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आई क्यों कि हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री के अनाज की ज़रूरत पड़ रही है। वो भूखों मर रहे हैं क्या? उनको भूखों मरने की स्थिति किसने नौबत आई? ये नौबत कैसे आ गई? ये 80 करोड़ लोगों को, माना कि लॉकडाउन लगा था, लेकिन लॉकडाउन लगने का ये मतलब नहीं है लॉकडाउन तो एक बहाना है। एक लॉकडाउन की वजह से कुछ स्थितियाँ खराब हुई, लेकिन उसके पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी। आज भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आप देखते हैं निगेटिव में जा रही है। मित्रों, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन पीरियड में जितने भी सेक्टर थे देश के, सब घाटे पे थे, सब माइनस पे गए। एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जो मुनाफे पे था, इसमें भी 3% की विकास दर देखी गई। इसलिए हमारे देश के उद्योगपतियों की नज़र लग गई। किस ढंग से राज्यसभा में पिछले साल 20 सितंबर को जो 3 काले कानून पास हुए, किस ढंग के पास हुए आप सब जानते हैं, इसमें किसी छुपा नहीं है। लोकतंत्र का कोई वहाँ पे अर्थ नहीं बचा था। जबरन ये कानून पास करवा लिए गए। बगैर कानून पास हुए उसके पहले अडानी अपने जो गोडाउन थे बना लिए थे अनाज भरने के लिए। इसका इशारा है, इनकी नज़र है कि कहीं ना कहीं ये सेक्टर जो है मुनाफे का है, इसको अपने कब्जे में लिया जाए। तो मेरा बार बार फिर मैं आपसे एक अनुरोध करता, निवेदन जो हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं या हमारे असली छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो अपने देश में एक भागीदारी निभाएं। आप देख रहे हैं कि देश में बेरोज़गारी का आलम क्या है। अगर आप छात्र हैं जरूर इस बात को समझते होंगे। तो हमारे देश को बेरोज़गारी से, गरीबी से बाहर निकालने के लिए जो हम जैसे पत्रकार हैं, आप भी कुछ करना चाहते हैं तो हमारे जैसे पत्रकारों की बात को आप आगे बढ़ाइए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे इस तरह की जो गोदी मीडिया से अपने हमारे देश के नागरिकों, देश को, किसानों को बचाया जा सके, उनके बदनाम करने से बचाया जा सके। तो मित्रों, चलिए अगली वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।